स्मार्ट सिलेबस कोविड-19 2020 में कंप्यूटर लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। काइंडली कंप्यूटर बुक पेज नंबर 2 को ओपन कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। आज हम लेक्चर नंबर 2 का स्टार्ट लेते हैं। लेक्चर नंबर 2 है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में कहते हैं द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट फ्रॉम द टाइम व्हेन ह्यूमन बीइंग्स स्टार्टेड टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ देयर डिफरेंट बिलोंगिंग्स। कहते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में कंप्यूटर का आगाज तब से हुआ जब से रिकॉर्ड रखने की जरूरत पेश हुई, जब से रिकॉर्ड रखना स्टार्ट किया गया। द नीड ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड लीड्स टू द नीड ऑफ काउंटिंग सिस्टम। जो ये रिकॉर्ड रखने की जरूरत पेश आने लगी तो क्या हुआ, काउंटिंग सिस्टम की भी जरूरत पेश आने लगी। हेंस द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर। सो इसलिए पहला कंप्यूटर इजाद हुआ। हम अगर पुराने जमाने से इसको कंपेयर करें तो पुराने जमाने में मैं आपको कोई एग्जांपल दे के बताती हूँ। जैसे हम एक बकरवाल की एग्जांपल लेते होते हैं कि वो जब भी बकरियां चराने के लिए जाता था, सुबह जब वो घर से निकलता था तो एक छापर में छोटी छोटी कंकरियां डाल लेता था। जितनी बकरियां बाहर निकलती जाती वो उतनी कंकरियां छापर में डालता जाता। शाम को जब वापस आता, एक एक बकरी जो अंदर एंटर होती वो एक एक कंकरी को छापर से फिर निकालता जाता। देखता अगर कंकरियां और बकरियां इक्वल हैं तो इसका मतलब है उसकी आज काउंटिंग में कोई भी गड़बड़ नहीं हुई। तो इस तरह से पुराने जमाने में रिकॉर्ड जो है वो रखा जाता था। लेकिन उसके बाद जो रिकॉर्ड ज्यादा रखने की जरूरत पेश आई तो कंप्यूटर का स्टार्ट भी होने लगा, इसकी इन्वेंशन भी होगी। सबसे पहले एक चाइनीज इन्वेंटर ने 5000 इयर्स अगो एक मशीन इन्वेंट की थी जो सबसे पहली डिवाइस थी। ये मशीन जो थी अबेकस कहलाती थी और ये यूज होती थी काउंटिंग एंड कैलकुलेशन के लिए। दिस डिवाइस वाज कॉल्ड अबेकस एंड इज स्टिल यूज्ड इन टुडे। और आजकल भी यूज होती है। इट इज जनरली मेड ऑफ वुडन फ्रेम, मेटल रॉड्स एंड वुडन बीड्स। कहते हैं ये वुडन फ्रेम और मेटल रॉड से मिलकर बनी होती थी और इस पे वुडन बीड्स लगे होते थे, छोटे छोटे बीड्स, छोटे छोटे मोती लगे होते थे, जिनकी हेल्प से क्या किया जाता था, काउंट एंड कैलकुलेट किया जाता था। इन्हीं को अप डाउन करके वो काउंट एंड कैलकुलेट करता था। द मोस्ट कॉमन abacus is split into two basic rows. इसमें दो बेसिक रोज रखी थी वुडन बीड्स की। The top row for the fives and the bottom row for the ones. There are two beads in the top row and 5 beads in the bottom row. कहते हैं 2 beads टॉप रो में लगे होते थे, 5 beads जो हैं बॉटम रो में, बॉटम 1। जब भी उसे कोई काउंटिंग या कैलकुलेशन का कोई भी फंक्शन उसने परफॉर्म करना हो तो वो इन्हीं बीड्स को अप डाउन करके, लेफ्ट राइट करके, अप डाउन करके कैलकुलेट करता था। एग्जाम्पल 9 कैन बी मेड बाय यूजिंग 1 bead on the top row and beads from the other beads from the bottom row because 5 plus 4 equal to 9 होता है। तो उसने क्या किया था, कुछ मतलब बॉटम से लिए थे, कुछ टॉप से, ऐसे ही करके वो इनको कैलकुलेट करता था। अभी हमने कौन सा पढ़ा, अबेकस। अबेकस एक मशीन का नाम है जो एक चाइनीज इन्वेंटर ने इन्वेंट की है। इसका बेसिक पर्पस है काउंटिंग एंड कैलकुलेटिंग और ये वुडन बॉक्स एंड मेटल रॉड से मिलके बनी हुई है। एग्जाम्पल आगे आपने इसकी दे देनी है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेपियर लॉग्स एंड बोन्स। In
1617, a Scottish scientist J. Napier developed a device of metal rod for multiplication and division. कहते हैं 1617 में स्कॉटिश साइंटिस्ट था जे नेपियर जिसका नाम था, उसने डेवलप की थी एक डिवाइस मार्कर रॉड की जो यूज होती थी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए. दिस इज आल्सो नोन एज नेपियर बोन्स, और इसको हम नेपियर बोन्स भी कहते हैं. ही आल्सो क्रिएटेड लॉग टेबल, उसने इसके अलावा लॉग टेबल भी क्रिएट किया. नेपियर लॉग 1617 में एक जे नेपियर नाम का इंसान था, एक जे नेपियर नेम का बंदा था जिसने नेपियर लॉग एंड बोन्स को इन्वेंट किया था, जिसने अपनी मशीन को ये नाम दिया था. और इस मशीन का पर्पस क्या था? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. इसके अलावा इसने लॉग टेबल भी क्रिएट किया था. लॉग टेबल क्यों क्रिएट किया था? ताकि ये कैलकुलेशन को इजियर बना सके. उसके बाद हम आ जाते हैं पास्कल कैलकुलेटिंग मशीन. 1642 में फ्रेंच मैथमेटिशियन बी पास्कल developed a mechanical calculating machine. It was called the Pascaline. 1642 में फ्रेंच मैथमेटिशियन बी पास्कल ने एक मशीन को डेवलप किया था जो मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन है. इट वॉज कॉल्ड द पास्कलाइन, और ये मशीन जो है पास्कलाइन कहलाती है. इट वॉज अ वुडन बॉक्स दैट कुड ऐड एंड सब्ट्रैक्ट. ये वुडन बॉक्स से मिलकर बनी थी जो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करती थी. अब हम एक बार समराइज कर लेते हैं. सबसे पहले हमने अबैकस पढ़ी मशीन. अबैकस एक चाइनीज इन्वेंटर ने इन्वेंट की थी और इसका बेसिक पर्पस था काउंट एंड कैलकुलेट. उसके बाद हमने नेपियर लॉग पढ़ा और जे नेपियर ने डेवलप की थी, उसका नाम जे नेपियर ने डेवलप की थी. नेपियर लॉग्स एंड बोन्स उस मशीन का नाम था और बेसिक पर्पस था मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. एंड आल्सो ही क्रिएटेड लॉग टेबल टू मेक कैलकुलेशन इजियर. थर्ड हमने पढ़ा 1642 में एक बी पास्कल नाम के बंदे ने मशीन डेवलप की जिसका नाम क्या था? पास्कलाइन. और ये वुडन बॉक्स से मिलकर बनी थी जो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकती थी. अब हम फोर्थ देखते हैं लेबनीज कैलकुलेटर. अ फ्यू इयर्स आफ्टर पास्कल जर्मन साइंटिस्ट जे लेबनीज ने डेवलप की थी 4 फंक्शन मशीन कैलकुलेटर. देखें, किसी ने ऐड सब्ट्रैक्ट का किया था, किसी ने मल्टीप्लाई डिवाइड का. अब लेबनीज कैलकुलेटर ने इन्हीं सबको इकट्ठा कर दिया. इसने 4 फंक्शन कैलकुलेटर बना दिया जो कि ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड करता था. अब हर एक को अलग अलग डिवाइसेस की जरूरत नहीं होती मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए, बल्कि एक ही डिवाइस पे ये सारे फंक्शंस रख दिए थे इसने. लेबनीज वाज द फर्स्ट पर्सन, ये वो पहला आदमी है हु यूज द बाइनरी नंबर सिस्टम व्हिच इज द बेस ऑफ ऑल द मॉडर्न कंप्यूटर ऑपरेशन. ये वो पहला बंदा है जिसने बाइनरी नंबर सिस्टम को यूज किया था जो कि आजकल के मॉडर्न कंप्यूटर की भी बेस है. आखिरी बार फिर मैं रिपीट करूंगी. सबसे पहले हमने अबैकस एक मशीन पढ़ी जो चाइनीज इन्वेंटर ने बनाई थी काउंटिंग एंड कैलकुलेशन के लिए. उसके बाद नेपियर लॉग्स एंड बोन्स है एक मशीन का नाम जिससे जे नेपियर ने बनाया था, उसका पर्पस था मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. उसके बाद पास्कल्स कैलकुलेटिंग मशीन ये 1642 में बी पास्कल ने डेवलप की थी जिसका पर्पस था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, कोई इसे पास्कलाइन कहते हैं. उसके बाद लेबनीज कैलकुलेटर है, इसने 4 फंक्शंस रखे थे अपनी मशीन में जो ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड सब करते थे. उसके अलावा ये वो फर्स्ट पर्सन था जिसने बाइनरी नंबर सिस्टम को यूज किया था जो कि आज के मॉडर्न कंप्यूटर की बेस है. आज की इस लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट इंशाल्लाह कल. अब आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने एक टेबल बनाना है. टेबल में सबसे पहले इन्वेंटर नेम, दूसरे कॉलम में मशीन नेम
और मशीन नेम के साथ जिसकी डेट दी हुई है, थर्ड कॉलम में डेट लिखनी है और फोर्थ कॉलम में उसका यूज। जैसे पहले का यूज था काउंटिंग एंड कैलकुलेटिंग, दूसरे का यूज था मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अल्लाह हाफिज।